ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या बोला है, सारी चीज़ें दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट C1 और C2 दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, जो अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो अपन इग्नोर करते बाद में यूज़ करते। कैश रिसीव भी अपन फॉर्मूले में यूज़ करते। वर्क सर्टिफाइड दिया, क्रेडिट साइड जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड भी क्रेडिट साइड जाएगा। मटेरियल इशूड जाएगा डेबिट साइड। मटेरियल रिटर्न, हाँ रिटर्न टू स्टोर, स्टोर से आ रहा है, स्टोर से आ रहा है तो जाता है ऊपर। हाँ इसके ऊपर बोले थे ना, लाइन का क्यों छोड़ते, इसके ऊपर ये लिखने के लिए। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस डेबिट, डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट चार्जेस डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस डेबिट, सुपरविजन चार्जेस डेबिट, आर्किटेक्ट चार्जेस डेबिट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेबिट। प्लांट इशूड एट द, प्लांट इशू हुआ है, ठीक है, तो प्लांट इशू जो होगा ये भी डेबिट साइड जाएगा, याद रखना। प्लांट इशू डेबिट साइड। मटीरियल एट द साइड एट द एंड, मटीरियल एट द साइड एट द एंड हमेशा जाता है, वर्क इन प्रोसेस में इधर जाता है, ठीक है। सारी चीज़ लिख देंगे, जो जैसी दी हुई थी वैसी लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए बाय वर्क इन प्रोसेस, वर्क सर्टिफाइड लिख दिए, वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिए, मटेरियल एट राइट लिख दिया, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद देखने का नीचे अपने को एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट पे उन्हें 20% डेप्रिसिएशन देना है। तो प्लांट इशूड जो है ना, वो तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, पहले डब्बे में क्या है 33,75,000, दूसरे में 18 लाख, तो वो तो अपन लिखे इधर 33,75,000, 18 लाख वो लिखे, ठीक है। अपने को क्या बोला, 20% डेप्रीशिएट करना है। अब डेप्रीशिएट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेप्रीशिएट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट वन देख लो, डेट दी है क्या। यहाँ पे डेट दी है 1 अक्टूबर 2022। अगर डेट नहीं देती ना तो अपन पूरे साल का कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे डेट दी है 1 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2023। अब ध्यान देना, अक्टूबर का एक महीना, नवंबर का एक महीना, दिसंबर का एक महीना, साल ख़त्म। अपना जो साल होता है 12 महीने का वो ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर बाकी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो गया। अब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 2023, टोटल 6 महीने का निकलेगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। अक्टूबर का एक महीना पूरा है ना, नवंबर का भी महीना पूरा है, दिसंबर का भी महीना पूरा है, जनवरी का भी महीना पूरा है, फरवरी का भी महीना पूरा है, मार्च का भी महीना पूरा है। मार्च 31 लिखा है 6 महीना। तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या लिखा है, 33,75,000, 33,75,000 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दिया है, 20% बोला है, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 6 से क्यों कर रहे, क्योंकि 6 मंथ हुआ ना, और डिवाइड बाय 12। डिवाइड क्यों कर रहे हैं 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते। तो अपना कितना मिल गया, 3,37,500। अब ये जो 3,37,500 है ना, ये अपन माइनस करेंगे ये अमाउंट से, इस अमाउंट से, क्योंकि डेप्रिशिएशन माइनस करना है ना इसमें से। तो डेप्रिसिएशन निकाल लिया अपन ने, इतना नहीं, इतना हुआ। अब इसमें से उसको इतना माइनस करने का है, ठीक है, 33,75,000 लिख दिया कैलसी में, माइनस किया तो आ गया अपना 30,37,500। तो ये अमाउंट जो होगा ना, ये अपना इधर आएगा, प्लांट एट साइड 30,37,500। डेप्रीशिएट जो कैलकुलेट करेंगे ना, वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्लांट एट साइड 30,37,500। अब मैं दूसरे का भी निकाल के दिखाता हूँ, 18 लाख वाले का। बट 18 लाख की डेट देख लेने का क्या है, 1 दिसंबर है, तो मतलब दिसंबर का एक महीना, जनवरी का एक महीना, फरवरी का एक महीना, मार्च का एक महीना, मतलब जो 4 महीने का निकल रहा है इसके ऊपर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना, 18 लाख है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा कैलसी में 18 लाख, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 12, तो अपना मिल गया कितना, 1,20,000 मिल गया, ठीक है। अब 1,20,000, 18 लाख में से 1,20,000 में हटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 16,80,000। तो ये जो अमाउंट होगा ना, वो मैं लिखूँगा यहाँ पे 16,80,000, मटीरियल एट साइड 16,80,000, इतना हो गया। उसके बाद अपने को अब करना है क्लोज़। क्लोज़ करने में सबसे पहले अपन ऐड करेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस है, इसको ऐड करें। पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं ऐड करके बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ए का क्रेडिट साइड ऐड करके बता रहा हूँ। तो पहला दिया 21,000, दूसरा दिया है 21 लाख, तीसरा दिया है 78,000, चौथा दिया है कुछ 1,09,500, तीसरा दिया है, अरे गलत हो गया यार, एक सेकंड, 21,000, 21 लाख, 78,000, 109, ये हो गया 30,37,50, ठीक है। ये मैंने ऐड करा, ये पूरा साइड का, तो मेरा ये आ रहा है 53,46,000, ठीक है, 53,46,000 मेरा आ रहा है। अब मैं यहाँ का ऐड करके चेक करूँगा, दोनों का चेक करना है ऐड, क्या कौन सा बड़ा है, 53 ऐड कर लेता हूँ, 53,7,000, 20,47,
कितना आया 54,76,000, ये कुछ 53 समथिंग हो रहा था ना। तो अपना डेबिट हैवी है, जब भी याद रखना, जब भी डेबिट अपना हैवी आएगा ना तो अपन वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे और ये अमाउंट लिख देंगे, और इसका जो बैलेंस निकाल के डायरेक्ट लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। जब भी अपना डेबिट हैवी आएगा ना, डेबिट साइड वाला, तो समझना लॉस हो गया, अपने को नुकसान हो गया। तो ये अमाउंट डेबिट का हैवी है वो अमाउंट, और ये अमाउंट दोनों यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। और जो बैलेंस अमाउंट रहेगा ना 31, उसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और ये अपना हो जाएगा लॉस। ये पुनः कॉन्ट्रैक्ट 1 क्लोज कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 में ऐड करता हूँ 2900 243 900 260 25 0 460 46050, हाँ 33750 221250 40500, 18 लाख। ठीक है, ये कितना है अपना 29,94,700 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ये रफ वर्क में लिख लेना चलेगा पेपर में पेंसिल से कि कौन से साइड का कितना आ रहा है, वरना ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, नंबर बहुत बड़े बड़े। अब मैं यहाँ का ऐड करता हूँ क्रेडिट साइड का 13,50,000 42,000 81,000। ये देखो ये बड़ा आ गया, ये छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, बैलेंस निकालूंगा। ये अमाउंट तो है मेरे पास, और ये डेबिट का अमाउंट था, डेबिट का अमाउंट है 29,49,700, तो मेरा आ गया 2,03,300 रुपीज़। ठीक है, अब ये अमाउंट है मेरा, ये अमाउंट मैंने इसके ऊपर लिखा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, तो ऊपर नहीं लिखा मैंने, इसके ऊपर लिखना। ठीक है, ये अमाउंट मैंने लिख दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए मैं वही करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट बी वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरा 13,50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मेरे को दिया हुआ है 22,50,000, 13,50,000 डिवाइड बाई 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मिल गया मेरे को 60%। याद है ना 60% किसके अंदर आता है, किस में था वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, 2/3 मल्टीप्लाई बाय वो जो अपने को अमाउंट मिला ना अभी भाई, ये वाला वो अमाउंट यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई बाय 11,47,500। ये कहाँ से आया 11,47,500, ये यहाँ से आया, यहाँ पे दिया हुआ है अपने को कैश रिसीव। यहाँ देखो क्या दिया, कैश रिसीव 80% ऑफ WC। 80% ऑफ WC का मतलब क्या होता है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब जैसे कि मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे 21 लाख है वर्क सर्टिफाइड, 80% बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 21 लाख 80% कर दूंगा, तो आ जाएगा 16,80,000। इस तरीके से निकाला जाता है। मैं सेकंड का निकालूंगा, सेकंड का दिया है वर्क सर्टिफाइड 13,50,000, तो यहाँ पे लिख दिया 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय 85%, तो हो गया कितना मेरा 11,47,500। यहाँ पे लिख दिया 11,47,500। ठीक है, कैश मेरे को मिल गया। बोल रहा है कि इसका इतना परसेंटेज है करके, कंफ्यूज मत होना इसमें। अपॉन 22,50,000 कहाँ से आया, 22,50,000 क्या था ये, एक सेकेंड, हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 22,50,000 लिख दिए। आपस में इसको डिफ्रेंशिएट किए, किस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताता हूँ। 11,4,7,500 लिख दिए कैलसी में, इसके बाद डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20,33,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, कितना आया 69,122। 69,122 यहाँ लिख दिए। अब जो अपने को बैलेंस मिला था ना ये वाला अमाउंट, इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे, कितना था ये 20,33,000, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको माइनस किया तो मेरा आ गया 134,178 लिख दिया, 134,178, दोनों ऐड करेंगे तो ये अमाउंट बनता है। ये हो गया अपना अप्रैल का क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2023 का पेपर।